हेलो स्टूडेंट। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई वर्कशीट नंबर 11 क्लास 6 विषय सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे। यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम फिल करेंगे। ये जो वर्कशीट है ये 2/11/2020 की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट का टॉपिक का नाम है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। स्टूडेंट, इसमें कुछ औजारों के बारे में बताया गया है कि इन औजारों का उपयोग कौन से लोग, आरंभिक मानव लोग किस रूप में करते थे और औजार किस प्रकार के या किस किस से बने होते थे। तो आइए हम देखते हैं कि आरंभिक मानव किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे। पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए होंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पुरातत्वविद उसे हम कहते हैं जो खुदाई के द्वारा वस्तुओं के बारे में पता लगाते हैं। इन औजारों का प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने एवं लकड़ियाँ काटने के लिए किया जाता था। मतलब कि जो पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के जो औजार बनाए जाते थे, इनका उपयोग क्या करते थे लोग? पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने और मांस को काटने के लिए करते थे। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं कि ये पत्थरों की कुछ औजार हैं। प्राचीन काल में इन पत्थरों के ही औजार बनाए जाते थे। शैल चित्र क्या होता है कि बेटा, प्राचीन काल में जो मानव होते थे ये गुफाओं में अधिकतर रहते थे। तो वहाँ पर करते क्या थे, वो दीवारों पे एक प्रकार के चित्र बनाते थे जिनमें हम शैल चित्र कहते थे। जैसे जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवार पर चित्र मिलते हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्र किया गया है। पूरा स्थल बेटा किसे कहते हैं? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। मतलब कि उस समय के जो मानव थे ऐसे जगहों पर अपने औजारों को बनाते थे और फिर वो उस जगह को छोड़कर वो कहीं अन्यत्र चले जाते थे। तो बाद में खुदाई के द्वारा वहाँ पर ये सब औजारों को वहाँ पर पाया जाता था, जिससे पता लगता था कि यहाँ के मानव इस तरह के औजार बनाते थे या ये उनका स्थान था। बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। जैसे आप भी जानते हैं कि हम कोई भी अगर वस्तु बनाते हैं तो हमारी जब आवश्यकता हो जाती है तो हम बची हुई चीज़ों को वहीं पर छोड़कर चले जाते थे। ठीक उसी तरह मानव भी वहाँ पर क्या है, औजार बनाते थे और जब उनका औजार बन जाता था तो बाकी बचे हुए पत्थरों को वहाँ पर अवशेषों को छोड़कर चले जाते थे। ये ज़मीन के ऊपर भी पाए गए कभी, और अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं आग की खोज। पूरा स्थल कोटनुल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि
प्रकाश के लिए, उजाला के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। उस टाइम में होता क्या था कि लोग आग का उपयोग कभी कभी खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए भी करते थे। आई होप हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से इस वर्कशीट को जाना, पढ़ा, औजार के बारे में देखा, शैल चित्र के बारे में हमने पढ़ा, पूरा स्थल के बारे में पढ़ा कि पूरा स्थल होता क्या है। फिर आग की खोज के बारे में देखा कि मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी और आग का उपयोग किस किस लिए करते थे, प्रकाश के लिए, मांस के लिए, मांस भूनने के लिए और कुछ खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए। तो आइए छात्र अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, खाद्य संग्राहक के औजार किस चीज़ से बने हुए थे। तो हमने यहाँ पर बहुत ही आसानी से पढ़ा था कि खाद्य संग्राहक अपने औजारों में किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर देख रखा है, पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए जाते थे। तो बेटा यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपका मिल जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का कि पूरा स्थल किसे कहते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर देखा था ऊपर कि पूरा स्थल किसे कहते हैं। तो आप यहाँ से पूरा स्थल उस स्थल को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आरंभी लोग आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है कि आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जिसमें से एक प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत ही आसानी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट को लेकर।